चलिए डिफ्रेंशिएशन के आज पार्ट 4 वीडियो करते हैं। मैं आपको डिफ्रेंशिएशन के बारे में आज मैं बताऊंगा और डिफ्रेंशिएशन क्या होता है आप पार्ट 1 वाला वीडियो में आप जान चुके हैं, लेकिन डिफ्रेंशिएशन के पार्ट 4 वीडियो में मैं आपको आज बताने वाला हूं डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शन डिफाइंड बाय पैरामीटर। तो आज हम लोग इसके बारे में हम लोग जानेंगे क्या होता है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस डिफाइंड बाय पैरामीटर। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन डिफाइंड बाय पैरामीटर पे आधारित बेसिस, तो किस तरह से आप उसको जल्दी आप सॉल्व कर पाइए एग्जाम में और उस कॉन्सेप्ट को आप उसको आगे की ओर अप्लाई कर पाइएगा। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं और इसके बारे में जानते हैं। तो आपको जैसा वीडियो स्क्रीन पर दिख रहा है कि इफ x इज इक्वल टू, कहा गया है कि इफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड y इज इक्वल टू जी ऑफ टी, दैट इज x एंड y आर रिलेटेड थ्रू अ थर्ड क्वांटिटी t, है ना। मतलब x और जो y है, तो x इज इक्वल टू दिया हुआ है एफ ऑफ टी और y इज इक्वल टू दिया हुआ है जी ऑफ टी। दैट इज कहने का मतलब क्या है कि x और y जो है ये तो हमारा एक वेरिएबल है, क्वांटिटी है, ठीक है, लेकिन हमारा थर्ड जो क्वांटिटी है हमारा t है। तो देन इट इज कॉल्ड पैरामीटर फॉर्म ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ x वेयर t इज अ पैरामीटर, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे पैरामीटर फॉर्म ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। तो हेयर t जो होता है, यहाँ पे जो t होगा हम लोग उसको बोलेंगे क्या, पैरामीटर, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरामीटर। तो चलिए आगे देखते हैं। द डेरिवेटिव ऑफ सच फंक्शंस आर फाउंडेड बाय द फार्मूला। इस फार्मूला के द्वारा हम लोग पैरामीटर इस क्वेश्चन में हम लोग यूज करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शंस डिफाइंड बाय द पैरामीटर। तो अगर इस तरह से अगर फंक्शन रहेगा, डेरिवेटिव रहेगा फंक्शन का, तो फाउंडेड बाय द फार्मूला, इस तरह से आपको उसको निकालना है, ठीक है। इसको देखिए अच्छी तरीके से। तो डी वाई बटा में डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बटा में टी बटा फिर डी एक्स बटा में डी टी। मतलब डी टी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा, है ना। तो क्या बचेगा, डी बाई डिवाइड बाई डी एक्स, है ना, डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स। तो यहाँ से देख रहे हैं डी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, जिसका मतलब क्या है, इसको हम लोग चैन रूल से अप्लाई करते हैं, चैन रूल के द्वारा अप्लाई करते हैं। तो डी वाई बटा में डी टी इज इक्वल टू डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इंटू में फिर नीचे जो डी एक्स लिखा रहता है चैन में, चैन रूल में आप देखिए, चैन रूल के आप पढ़ते वीडियो आप जाके देख सकते हैं चैन रूल क्या होता है, मैं उस वीडियो में आपको बताया हूँ। तो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इंटू में नीचे जो डी एक्स रहेगा, न्यूमरेटर में वो डी एक्स होगा और डिवाइड बाई डी एक्स डी टी होगा, है ना। तो आई होप यहाँ समझ गए होंगे क्या होता है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस डिफाइंड बाय पैरामीटर। तो इस तरह के जो ये फार्मूला आपको दिया गया है, ये इसी के द्वारा आपको इसमें यूज करना है सारे क्वेश्चन में। तो डी वाई बटा में डी एक्स इज इक्वल टू लिखना है डी वाई, है ना, डिवाइड बाई डी टी, फिर डिवाइड बाई डिवाइड का साइन, है ना, फिर डी एक्स बटा में डी टी, इस तरह से आपको लिखना है। तो आई होप यहाँ से आप देख चुके हैं। तो चलते हैं अब आगे की ओर। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से हम लोग आज इसके बारे में जानेंगे और क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन सीखेंगे किस तरह से क्वेश्चन आप एग्जाम में अच्छे से अप्लाई कर पाइएगा अच्छे से। चलिए, जैसे दूसरा जो पॉइंट है, टू डिफरेंशिएट एफ एक्स, है ना, या एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू जी एक्स, है ना, इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू किसके में कर रहे हैं, जी एक्स के टर्म में हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसको, एफ ऑफ एक्स के। तो क्या माने हैं, जो शुरू वाला जो टर्म दिया रहेगा उसको आप यू मान लीजिए और लास्ट वाला जो टर्म रहेगा उसको जी एक्स को आप भी मान लीजिए। मतलब यू बराबर में एफ ऑफ एक्स एंड भी बराबर में जी ऑफ एक्स। तो डी यू बटा में डी वी जो होगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं इसको हम माने हैं शुरुआत में क्या, यू माने हैं और दूसरा वाले में भी माने हैं। मतलब डी यू बटा में
डी वी, है ना, डी यू बट्टा में डी वी इज इक्वल टू डी यू बट्टा में डी एक्स डिवाइड बाई फिर डी वी बटा में डी एक्स। मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब हम लोग, है ना, डिफ्रेंशिएट हुआ है क्या। तो यहाँ पे अगर इसको आप निकालिएगा पहला वाले क्वेश्चन के, तो डी यू बटा में डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ एक्स बटा में डी एक्स, ये भी हो जाएगा। फिर डी वी बटा में डी एक्स इज इक्वल टू, है ना, फिर डी, है ना, जी एक्स बटा में डी एक्स होगा। समझ रहे हैं? आई होप यहाँ से आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, पहले आप सारा कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, उसके बाद आप क्वेश्चन में इस तरह के, है ना, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करिए। चलिए फिर आगे देखते हैं, अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए किस तरह से क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई करेंगे, इस तरह के जो फार्मूला है, इस तरह के जो कॉन्सेप्ट है, किस तरह से हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, और क्वेश्चन में अप्लाई करने के बाद किस तरह से क्वेश्चन जो है जल्दी बनता है। तो चलिए फिर क्वेश्चन हम लोग उसको देखते हैं, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं। जैसा कि क्वेश्चन पहला आपको दिख रहा है कि फाइंड डी वाई बटा में डी एक्स, इफ कह रहा है कि x बराबर में a इंटू में कॉस थीटा माइनस में कॉस टू थीटा एंड y इज इक्वल टू में a इंटू में साइन थीटा माइनस में साइन टू थीटा। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर रहेगा तो ये हमारा जो क्वेश्चन है, ये हमारा है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस डिफाइंड बाय पैरामीटर। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आप जो है थर्ड जो क्वांटिटी रहेगा, x और y के अलावा अगर थर्ड क्वांटिटी कोई आता है तो हमारा वो क्वेश्चन हो जाता है पैरामीटर। ठीक है, तो समझ जाइएगा कि ये हमारा क्या है, कहाँ से क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन डिफाइंड बाय पैरामीटर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं और उसको समझते हैं, और कॉन्सेप्ट किस तरह से अप्लाई किया गया है क्वेश्चन में हम लोग जानेंगे। तो गिवन दैट जो दिया गया आप उसको लिख दीजिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर टू है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को मैं ले लिया हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इक्वेशन नंबर टू को मैं यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। ठीक है, अब क्या किया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को बोथ साइड डिफ्रेंशिएट किया हूँ किसके, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा के टर्म में, है ना। मतलब थर्ड जो क्वांटिटी हमारा है वो हमारा क्या है, थीटा है, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट होगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा के टर्म में। तो अब चलिए क्या हो जाएगा यहाँ से, तो देख रहे हैं पहला इक्वेशन करेंगे डी एक्स बटा में डी थीटा, मतलब डी थीटा के टर्म में हमारा क्या हो रहा है, हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना विथ रिस्पेक्ट टू थीटा के टर्म में। तो इज इक्वल टू, अब ए यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर होता है, हमेशा आपको बताया थे कि कांस्टेंट हमेशा क्या होता है, बाहर होता है, अगर उसके साथ कोई वेरिएबल हो तब। अगर हमेशा एक कांस्टेंट है और उसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट का हमेशा डिफ्रेंशिएशन ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा। चलिए ये हो गया। अब सीधे डायरेक्ट हम लोग करेंगे, बाकी आप इतना आप जान चुके हैं 1 2 3 वाले वीडियो में सारा हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो आप इसके डायरेक्ट आप कर सकते हैं, है ना, इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अब कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो गया माइनस में साइन थीटा, फिर माइनस में, फिर कॉस टू थीटा क्या हो गया, क्या है ना, माइनस में साइन टू थीटा। अब ये चलेगा किस पे, चैन रूल पे, है ना। तो साइन टू थीटा का तो हो गया, है ना, अब हो गया, सॉरी यहाँ पे कॉस टू थीटा का तो हो गया, तो कॉस टू थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस में साइन टू थीटा हो गया। लेकिन यहाँ पे टू थीटा का नहीं हुआ, टू थीटा के भी हम लोग करेंगे, टू थीटा का क्या हो जाएगा, टू कांस्टेंट बाहर, फिर डी थीटा बटा में डी थीटा कैंसिल हो, कितना हो जाएगा, 1 इंटू 2 मतलब 2 हो जाएगा, है ना। तो टू थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो गया 2। तो चलिए फिर डी एक्स बटा में डी थीटा इज इक्वल टू में ए इंटू में, अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस वालों को शुरुआत में ले आए तो 2 साइन टू थीटा, फिर ये माइनस में है तो माइनस को बाद में ले आए हैं तो माइनस में साइन थीटा हो गया। अभी मान लेते हैं ये हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड है, आप मान सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। अब चलते हैं नाउ इक्वेशन फ्रॉम 2, बोथ साइड डिफ्रेंशिएट, है ना, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा के टर्म में हम लोग क्या किए हैं, डिफ्रेंशिएट किए हैं। ओके, चलिए अब हमारा दूसरा इक्वेशन है y इक्वल टू में a इंटू में साइन थीटा माइनस में साइन टू थीटा। उसी तरह से किए हैं तो ये हो जाएगा dy
डी वाई बटा में डी थीटा इज इक्वल टू में ए तो कांस्टेंट बाहर रहेगा, फिर कॉस थीटा का हम लोग अब देखिए यहाँ पे साइन है तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का चिन्ह तो माइनस ही दिए, फिर साइन टू थीटा करिएगा तो साइन टू थीटा हो जाएगा कॉस टू थीटा, कॉस टू और टू थीटा का हो जाएगा क्या 2, है ना। तो क्या हो गया हमारा, अरेंज करके लिख दीजिए, हो जाएगा ए इंटू में कॉस थीटा माइनस में 2 कॉस 2 थीटा। चलिए यहाँ तक आप समझ गए होंगे, फिर मैं आगे चलता हूँ, इसको अच्छी तरीके से अभी एक बार देख लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन में लेता हूँ। अभी अब क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग करेंगे, अब हमको निकालना है डी वाई बटा में डी एक्स। तो डी वाई बटा में डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, अब देख रहे हैं यहाँ पर ये वाला देखिए डी वाई बटा में डी एक्स, तो क्या होगा डी वाई बटा में डी टी बटा में क्या हो जाएगा डिवाइड बाई फिर डी एक्स बटा में डी टी। उसी तरह से कर देंगे, हमारा डी वाई बटा में डी एक्स इज इक्वल टू में दूसरा इक्वेशन बटा में पहला इक्वेशन, है ना। तो डी वाई बटा में डी थीटा फिर डिवाइड बाई फिर डी एक्स बटा में डी थीटा, तो हमारा मिल जाएगा क्या डी वाई बटा में डी एक्स मिल जाएगा। तो आई होप यहाँ से आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से, फिर मैं आगे चलता हूँ। अब एक बार अच्छी तरीके से इसको देख लीजिए सारे, चलिए फिर आगे चलते हैं। चलिए अब आप वहाँ तक देख चुके हैं, उसके बाद लिखेंगे, है ना, हेंस डी वाई बटा में डी एक्स इज इक्वल टू में, अब क्या करेंगे डी वाई बटा में डी थीटा डिवाइड बाई फिर क्या लिखेंगे डी एक्स बटा में डी थीटा। अब डी वाई बटा में डी थीटा का मान दिया हुआ है ए इंटू में कॉस थीटा माइनस में 2 कॉस 2 थीटा, है ना। फिर उसके बाद डिवाइड बाई कर देंगे, फिर डी एक्स बटा में डी थीटा का मान दिया हुआ है ए इंटू में 2 साइन 2 थीटा माइनस में साइन, है ना, थीटा। तो देख रहे हैं ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा फाइनल आंसर डी वाई बटा में डी एक्स इज इक्वल टू में कॉस थीटा माइनस में 2 कॉस 2 थीटा बटा में 2 साइन 2 थीटा माइनस में साइन थीटा। तो देख रहे हैं कि किस तरह से जो है क्वेश्चन को आप कर सकते हैं आसानी रूप से। अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो तब क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप डील कर पाइएगा, है ना। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना, इजी टू अंडरस्टैंड, है ना। चलिए फिर आगे मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे मैं चलता हूँ, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या किया गया है कि इफ x बराबर में लिया गया है रूट अंडर में a के पावर में साइन इनवर्स t एंड बाई इज इक्वल टू में रूट अंडर, है ना, स्क्वायर रूट है, आप समझ रहे हैं, a के पावर में कॉस इनवर्स t, तो देन कह रहा है डी वाई बटा में डी एक्स का मान आप निकालिए। किस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, तो हमको डी वाई बटा में डी एक्स का मान हम लोग को निकालना है। तो मैं क्या किया, अभी इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट आप मान लीजिए, इक्वेशन नंबर आप इसको 2 मान लीजिए। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 2 को क्या कहें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा टर्म वो लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होगा, जो राइट हैंड साइड में टर्म रहेगा वो राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होगा, है ना। चलिए उसके बाद देखते हैं अब क्या किए हैं, है ना, एक्स और वाई को क्या किए हैं मल्टीप्लाई कर दिए हैं लेफ्ट हैंड साइड में, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो एक्स इंटू में वाई, तो दोनों के राइट हैंड साइड भी क्या होगा मल्टीप्लाई होंगे। तो रूट अंडर में, है ना, रूट अंडर में सेपरेट एक साथ में कर दिया हूँ, दोनों का रूट अंडर एक ही साथ में आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा क्या ए के पावर में साइन इनवर्स टी फिर इंटू में, है ना, मल्टीप्लाई ए के पावर में कॉस इनवर्स टी, है ना। रूट अंडर में लिया हूँ ए के पावर में साइन इनवर्स टी इंटू में ए के पावर में कॉस इनवर्स टी। अब जानते हैं पावर और सर्ट्स में पढ़े हैं, है ना, घातांक को करने में भी, कि अगर बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है। तो दोनों का बेस सेम है, मतलब बेस सेम मतलब ए दोनों का क्या है सेम है, मतलब ए जो है बेस हमारा है, तो दोनों का देख रहे हैं कि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, है ना। तो ये रूल से कुछ है पावर और सर्ट्स में, आप उसको आप अच्छी तरीके से आप अलजेब्रा में जाके देख सकते हैं। तो एक्स वाई हो जाएगा, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू रूट अंडर में ए के पावर में साइन इनवर्स टी प्लस में, है ना, ये पावर में है, ये नहीं कि नीचे में है, नहीं समझिएगा, ए के पावर में साइन इनवर्स टी प्लस में कॉस इनवर्स टी। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग बहुत जल्द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। क्लास 12 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो वहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग जानेंगे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है π/2। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों का एंगल हमारा सेम होगा तब, अगर दोनों का एंगल डिफरेंट होगा तो π/2 नहीं होगा। दोनों का एंगल अगर सेम होता है ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स
एक्स इजिकल टू में पाई बाई टू। अगर साइन इनवर्स टी रहेगा प्लस में कॉस इनवर्स टी रहेगा तभी क्या हो जाएगा, पाई बाई टू होगा। तो साइन इनवर्स टी प्लस में कॉस इनवर्स टी का जो मान हो जाएगा रूट अंडर में ए के पावर में पाई बाई टू हो गया, है ना, एक्स बाई इजिकल टू। अब नाउ क्या किए हैं, डिफ्रेंशिएट किए हैं बोथ साइड, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, दोनों साइड क्या किए हैं, डिफ्रेंशिएट किए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के टर्म में। तब देख रहे हैं कि x इंटू वाई का है, तो x इंटू वाई मतलब u इंटू वी वाला फार्मूला लगा दीजिए, है ना, रूल्स पे, तो ये चलेगा। अब देख रहे हैं कि डी वाई और डी एक्स इंटू में x इंटू में वाई इज इक्वल टू में, अब देख रहे हैं कि जितने भी टर्म देख रहे हैं रूट अंडर में ए के पावर में पाई बाई टू, ये हमारा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब चलेंगे u इंटू वी वाला फार्मूला पर, चले इसको लगा देंगे, मतलब क्या करेंगे हम लोग इसको, है ना, मतलब देख रहे हैं कि बाई को बाहर कर देंगे, फिर डी एक्स बटा में डी एक्स करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस में फिर जिसका डिफ्रेंशिएशन हो गया उसको बाहर कर दीजिए, फिर एक्स को बाहर करेंगे तो फिर डी वाई बटा में डी एक्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा, अब इसका मान क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाएगा, है ना। अब देख रहे हैं कि जीरो होगा, अब देख रहे हैं कि अब ये प्लस है तो इधर इसको लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा, तो एक्स इंटू में डी वाई बटा में डी एक्स इक्वल टू में माइनस में बाई, तो यहाँ से डी वाई बटा में डी एक्स निकालिएगा तो माइनस में वाई बटा में एक्स हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मैं जितना भी क्वेश्चन लिया हूँ 3 क्वेश्चन मैं यहाँ से करवा रहा हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए अच्छी तरीके से। फिर मैं आगे चलता हूँ, आप इसको अच्छी तरीके से एक बार देख लीजिए, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं। अब इसको देख लीजिए अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे आ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिख रहा है कि इफ कहा गया है कि x इज इक्वल टू, है ना, a इंटू में कॉस टी प्लस में लॉग टैन, है ना, इसका एंगल है, टैन का एंगल क्या है, t/2 है, ठीक है। फिर y बराबर में a साइन टी है। तो कह रहा है कि देन फाइंड करिए dy बटा में dx एट t इज इक्वल टू में π/4 पे। तो कुछ उसी तरह से करना है, लास्ट में t का मान रखना है ना। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग करते हैं डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t के टर्म में। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ से dx बटा में dt हो जाएगा, है ना, क्या a इंटू में अभी तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, और कॉस टी का क्या हो जाएगा, कॉस टी का हो जाएगा क्या, माइनस में साइन टी हो जाएगा डिफरेंशिएशन। अब प्लस में बीच का साइन जो हमेशा है वो प्लस, आप लिखिए इसको, प्लस है तो यहाँ भी प्लस है तो यहाँ भी प्लस लिखना है, यानी कि अपना मन से अपना साइन चेंज कर दीजिए नहीं। अब चलते हैं, ये लॉग एक्स है, तो ये आप समझिए कि ये लॉग एक्स है, ये एक्स बराबर में tan t/2 है, ठीक है। इसको समझिए लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है। तब यहाँ पे लॉग tan t/2 है तो क्या हो जाएगा, 1 बटा में x होता है, मतलब x के टर्म ये बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan t/2 हो जाएगा। फिर इंटू में करेंगे। अब तो देख रहे हैं उसके बाद फिर क्या होता था x, अब x का होता था dx बटा में dx मतलब 1 होता था। अब tan t/2 का हम लोग करेंगे तो tan t/2 का क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, sec स्क्वायर t/2 हो जाएगा, ठीक है। फिर इंटू में करेंगे, चैन रूल पर चलेंगे, फिर t/2 का करेंगे तो t/2 का क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, है ना। आप अच्छी तरीके से एक बार इसको देखिए, ठीक है। अगर अच्छी तरीके से एक बार नहीं देखिएगा, अगर चैन रूल आपको नहीं समझ में आता है अभी तक, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप सबसे पहले चैन रूल वाला जो है आप वीडियो जाके पार्ट 3 वीडियो आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से उसको देखिए, तब चैन रूल आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या उसमें रूल्स हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट है। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। फिर उसी तरह से dx बटा में dt इज इक्वल टू हो गया a, माइनस में हो जाएगा साइन टी, प्लस में उसके बाद 1/2। अब देख रहे हैं 1/2 है तो ये तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर रहेगा। फिर tan t/2 को लिख दिए हैं साइन t/2 बटा में cos t/2 इंटू में, अब sec स्क्वायर t/2 को लिखेंगे। अब sec स्क्वायर x है तो sec स्क्वायर के लिए क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर x। अब sec x है तो उसको लिख सकते हैं 1 बटा में cos x। तो उसी तरह में sec स्क्वायर t/2 है तो 1 बटा में cos स्क्वायर t/2 लिख सकते हैं। चलिए फिर dx बटा में dt इज इक्वल टू में a इंटू में माइनस में साइन टी प्लस, अब देखिए ये जो है cos t/2 ऊपर चल जाएगा, है ना, और 2 फिर हो जाएगा 2 साइन t/2, फिर इंटू में cos स्क्वायर t/2 हो जाएगा।
तो देख रहे हैं यहाँ से डी एक्स बटा में डी टी इज इक्वल टू ए इंटू में साइन टी प्लस में, अब देख रहे हैं कि यहाँ पे एक कॉस टी बाई टू, एक नीचे भी कॉस टी बाई टू कैंसिल आउट होगा, तो एक नीचे बच जाएगा कॉस टी बाई टू बचेगा, है ना। तो 1 बटा में 2 साइन टी बाई टू इंटू में कॉस टी बाई टू बचेगा। अब चलिए बहुत अच्छे तरीके से इसको देखना है, समझ के देखना है ना। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप फिर एक बार पीछे जाइए और एक बार अच्छी तरीके से इसको देखिए। चलिए फिर डी एक्स बटा में डी टी फिर बराबर में हो जाएगा ए इंटू में साइन टी प्लस में। अब देखिए ये रूल फार्मूला है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन में, हम लोग करेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन में। 2 साइन एक्स बाई टू इंटू में कॉस एक्स बाई टू इज इक्वल टू होता है साइन एक्स होता है, ठीक है। उसी तरह से इसको हम लोग लिखेंगे, अगर एंगल हाफ होता है तो हमारा ये साइन एक्स हो जाता है, अगर एंगल हाफ नहीं होता है तो एंगल में डबल हो जाता है हमारा, है ना। तो 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स इज इक्वल टू होता है साइन 2x। तो उसी तरह से देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एंगल है हमारा x बराबर में है, x के बराबर में t है, तो सारा यहाँ t है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन t हो जाएगा। इसी तरह से इस पर लगा दीजिए अगर उस पर, तो 2 साइन एक्स बाई टू इंटू में कॉस एक्स बाई टू इज इक्वल टू हो जाएगा साइन x। उसी तरह से में हो जाएगा क्या यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन टी बाई टू इंटू में कॉस टी बाई टू का हो जाएगा साइन टी हो जाएगा। अब देख रहे हैं ये प्लस है, तो प्लस वाला के शुरू में ले आइए और माइनस वाला को लास्ट में ले चलिए। तो डी एक्स बटा में डी टी इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू में 1 बटा में साइन टी माइनस में क्या हो जाएगा ए इंटू में 1 बटा में साइन टी माइनस में साइन टी होगा। इक्वेशन नंबर मान लेते हैं इसको फर्स्ट। अब चलते हैं इक्वेशन नंबर, है ना। ऐसे तो इक्वेशन नंबर मानना है तो आप इसको फर्स्ट भी मान सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर में हम लोग आगे, जो दूसरा वाला जो हमारा टर्म था वो हमारा क्या था, बाई बराबर में ए साइन टी। तो हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड। अब इसको अच्छी तरीके से एक बार देख लीजिए, है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। एंड ऑल्सो बाई इज इक्वल टू हमारा दिया हुआ था, दूसरा टर्म था बाई बराबर में ए साइन टी। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी के टर्म में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, बाई बराबर में ए साइन टी का हो जाएगा डी वाई बटा में डी टी इज इक्वल टू ए कांस्टेंट है, तो ये हमारा फार्मूला था डी बटा में डी एक्स इंटू में सी इंटू में यू। तो सी हमारा बाहर होता था, यू क्या होता था, वेरिएबल होता था, तो डी यू बटा में डी एक्स हो जाता था, है ना। तो उसी तरह से में है डी वाई बटा में डी एक्स, ये तो कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा। अब साइन टी है तो साइन टी का क्या हो जाएगा हमारा कॉस टी हो जाएगा। इक्वेशन नंबर मान लेते हैं फर्स्ट, इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट था, अब इक्वेशन नंबर ये 2 हो गया। तो नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो डी वाई बटा में डी एक्स बराबर में क्या हो जाएगा, डी वाई बटा में डी एक्स तभी मिलेगा जब आप डी वाई बटा में डी टी, मतलब दूसरा इक्वेशन बटा में आप पहला इक्वेशन डी एक्स बटा में डी टी कर सकते हैं। डी टी और डी टी कैंसिल आउट हो जाएगा तो डी वाई बटा में डी एक्स बच जाएगा बराबर में। अब डी वाई बटा में डी टी का मान जो हमारा आया हमारा क्या था, ए कॉस टी था, ए कॉस टी लिख दिया बटा में। फिर डी एक्स बटा में डी टी का पहला इक्वेशन में मान हमारा निकाले थे ए इंटू में 1 बटा में साइन टी माइनस में साइन टी, है ना। तो ए कैंसिल आउट हो जाएगा तो डी वाई बटा में डी एक्स बराबर में कॉस टी बटा में, अब यहाँ से आप एलसीएम लीजिएगा तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर टी हो जाएगा बटा में हो जाएगा साइन टी, है ना, इज इक्वल टू कॉस टी बटा में 1 माइनस में साइन स्क्वायर टी का क्या हो जाएगा फार्मूला कॉस स्क्वायर टी, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर टी का फार्मूला हो जाएगा साइन स्क्वायर टी, है ना, याद रखिए। क्यों, अब जानते हैं फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। साइन स्क्वायर टी प्लस में कॉस स्क्वायर टी बराबर 1, ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में, है ना, साइन स्क्वायर एक्स बराबर में 1 होता है, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो वहाँ से आप आगे पीछे करके निकाल सकते हैं। उसको डिवाइड बाई साइन टी। अब देख रहे हैं ये चल जाएगा ऊपर, है ना, क्यों, क्योंकि कॉस टी डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर टी, है ना, इंटू में ये साइन टी बटा में 1 हो जाएगा, तो साइन टी ऊपर चल जाएगा, फिर इंटू में हो जाएगा कॉस टी बटा में कॉस स्क्वायर टी। तो देख रहे हैं कि एक नीचे वाला जो है कॉस टी कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर वाला से, तो एक नीचे बच जाएगा कॉस टी, है ना। तो डी वाई बटा में डी एक्स बराबर हो जाएगा साइन टी बटा में कॉस टी इज इक्वल टू, अब बताइए साइन टी बटा में कॉस टी क्या दे देगा, टैन टी देगा। उसी तरह से साइन एक्स बटा में कॉस एक्स बराबर में क्या हो जाएगा टैन एक्स, या साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बराबर में हो जाता है टैन थीटा, है ना। तो ये हो जाएगा साइन टी बटा में कॉस टी बराबर में हो जाएगा साइन टी। तो अब हम लोग निकालेंगे, क्या कह रहा था कि ऐट निकालिए, है ना, टी बराबर में पाई बाई 4 पे।
तो अब निकालेंगे जो डिफ्रेंशिएशन आया dy बटा डी एक्स एट पाई बाई 4 लिखेंगे, इस तरह से लिख देंगे, नीचे एट लिखेंगे, जो हमारा दिया रहेगा मान t बराबर में है ना, वो हम लोग लिखेंगे नीचे इसके बेस में लिखेंगे। तो dy बाई डी एक्स एट पाई बाई 4 इज इक्वल टू में, अब यहाँ पर देख आप t का मान यहाँ पर रख दीजिए, t बराबर क्या दिया था, पाई बाई 4 दिया हुआ था, तो यहाँ पर पाई बाई 4 रख दीजिए, एंगल है ना, tan के एंगल में रख दीजिए पाई बाई 4, तो tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, tan 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो अब देख रहे हैं कि किस तरह से जो है आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, जब आपका कॉन्सेप्ट, जब आपका रूल्स, जब आपका फार्मूला डिफरेंशिएशन में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, सारे रूल्स सारे फार्मूला आपको याद है, और सिंप्लीफिकेशन के सारे क्या बोलते हैं पैटर्न आपको याद है, सारे आपको रूल्स आपको याद है, सारे फार्मूला अलजेब्रा का याद है, तो आप आसानी से किसी भी आप है ना क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो चलिए फिर अगले क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन के फिर मिलते हैं वाले वीडियो में, डिफरेंशिएशन के अगले वाले वीडियो में फिर मिलते हैं, वो होगा हमारा पार्ट 5 वीडियो होगा है ना डिफरेंशिएशन का। अभी 2-3-4 और चलेगा वो पार्ट क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन का, फिर हम लोग उसके बाद हम लोग इंटर करेंगे इंटीग्रेशन में। तो सबसे पहले जितने भी चीज़ पहले हैं डिफरेंशिएशन से रिलेटेड सारा पहले उसको हम लोग ख़त्म करेंगे कर करके। चलिए आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और आपको बहुत अच्छा भी लगा होगा। तो इसी तरह से अपना प्यार अपना देते रहिए फिर, और मेरा चैनल है सुदीप मैथ, उसको बहुत जल्दी आप जल्दी से नहीं आप सब्सक्राइब किए हैं, अपने नए सब्सक्राइब व्यूवर्स हैं तो आप जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर दिए, इसको शेयर करिए। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।